साथ समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैं थोड़े नहीं, इनफैक्ट बहुत हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, बिना मैदा यूज किए और बिना डीप फ्राई किए। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समोसा के लिए डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप व्हीट फ्लावर लिया है। फिर मैं 1 टीस्पून कैरम सीड्स डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा हाथ से मसल कर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा। 1.5 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये और भी टेस्टी बनता है। एंड हाफ टी स्पून रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे हाथों से मसल कर अच्छे से मिक्स करना है। जब ये बाइंड होने लगे, इसका मतलब घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद ले रही हूँ। हम थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे क्योंकि हमें एक स्टिफ डो बनाकर रेडी करना है। और फिर इसे अच्छे से नीट करेंगे। जिस तरह हम पूरी के लिए आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा स्टिफ बनाएंगे, क्योंकि समोसा का आटा थोड़ा स्टिफ बनता है। तो ये देखिए मैंने डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे एक वेट क्लॉथ से ढक कर रख देती हूँ और इसे हम कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक चलिए हम फिलिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन ऑलरेडी गैस पर रख दिया है और जब ये गर्म हो जाए तो मैं 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। और तेल के गर्म हो जाने के बाद हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और फिर इसे थोड़ा सा स्प्लटर होने देंगे। फिर मैं 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर डाल रही हूँ, 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है, और 2 ग्रीन चिली है, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। आप चाहें तो ग्रीन चिली ज्यादा या कम डाल सकते हैं। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। अब मैं बारीक कटे हुए ऑनियन डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर हम इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून क्यूमीन पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड हाफ टी स्पून ड्राई मैंगो पाउडर। और अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। फिर मैं इसमें 2 मीडियम साइज के आलू डाल रही हूँ, जिसे मैंने बॉईल कर दिया है। हम इसे हाथों से इस तरह से हल्का सा मैश करके डालेंगे। और 1 रॉ बनाना डाल रही हूँ, इसे भी मैंने बॉईल कर दिया है। फिर मैं 1/4 कप फ्रोजन पीस डाल रही हूँ। और अगर आप फ्रेश पीस डालते हैं तो पहले आप पीस को बॉईल कर लें। मैंने यहाँ पे फ्रोजन पीस यूज किया है, इसलिए इसे बॉईल करने की जरूरत नहीं है। अब हम इन्हें थोड़ी देर तक पका लेते हैं। तो पहले मैं इसे ढककर 1 मिनट तक के लिए पकने देती हूँ। ये देखिए मटर भी अच्छे से पक चुका है। और अब हम 1 मिनट के लिए इसे खुले में पका लेंगे ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। अब मैं इसमें पीनट्स डाल रही हूँ, जिसे मैंने रोस्ट कर दिया है और थोड़ा सा क्रश कर दिया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये फिलिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो ये फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। एक्चुअली आप इसे पहले भी डाल सकते थे, लेकिन मैं भूल गई थी इसे डालना, तो मैं अब डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये फिलिंग हमारी रेडी है। चलिए हम डो देख लेते हैं। तो इसे भी रेस्ट करते हुए 25 मिनट हो गए हैं। पहले हम इसे अच्छे से एक बार और मसल लेंगे। और अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना ले रही हूँ। तो मैं यहाँ छोटे साइज के समोसे बना रही हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे बॉल्स ली हूँ। अगर आप बड़े साइज के बनाना चाहते हैं तो आप इससे बड़े बॉल्स ले सकते हैं। फिर ये बाकी डो को मैं इस वेट कपड़े से ही ढक कर रख देती हूँ ताकि ये सूखे नहीं। और अब हम इसे बेल लेंगे। तो हम इसे ओवल शेप में बेलेंगे। अब हम इसे 2 पीस में डिवाइड कर देंगे। तो मैं बीच से इसे कट कर दे रही हूँ। तो अब हम एक पार्ट उठाएंगे और जहाँ से कट किया है वहाँ पे पानी लगा देंगे। पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर समोसे हमारे खुल जाएंगे। और इसे हम इस तरह फोल्ड करके एक कोन का शेप दे देते हैं।
और इसमें फिलिंग को भर देंगे। और हल्के हाथों से हल्का हल्का दबा देंगे। फिर जो ऊपर का पोर्शन है इसमें फिर से पानी लगाएंगे और पीछे साइड में एक फोल्ड दे देंगे इस तरह का। और बाकी का जो पार्ट है उसे हम मिला देंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो अभी मैंने 6 समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सॉल्ट रख दिया है। फिर मैं इसमें एक स्टैंड रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं। फिर मैं एक इस तरह का प्लेट रख रही हूँ जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और अगर आप ओवन या ओटीजी में बना रहे हैं तो आप उसे भी 180 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। 10 मिनट हो चुके हैं और ये सॉल्ट हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें समोसे प्लेस कर देती हूँ। सारे समोसों में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल ब्रश कर दिया है। फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 25 से 30 मिनट तक बेक कर लेंगे। तो इसे बेक होते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। ये अच्छे से पक रहा है। अब मैं इसे पलट देती हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से बेक हो। आप भी जब इसे बनाएं तो 10-15 मिनट में आप इसे पलटते रहें। फिर मैं इसे ढक देती हूँ और 10-15 मिनट के लिए फिर से बेक कर लेती हूँ। तो अभी टोटल 25 मिनट हो गए हैं इसे बेक होते हुए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये समोसा हमारा बेक हो चुका है। मुझे इसे बेक करने में 25 मिनट लगे हैं, लेकिन अगर आप इससे बड़े समोसे बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। तो अब हम इसे सावधानी से निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तो चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर प्लेटिंग। जब भी हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हमें इस तरह का स्नैक्स खाने का बहुत मन करता है, लेकिन हम ऑयली और मैदे से बने होने के कारण हम इसे खा नहीं पाते हैं। तो ये मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। मैंने ना इसमें मैदा का यूज़ किया है, ना इसे डीप फ्राई किया है और आलू की भी क्वांटिटी को मैंने कम किया है। और मैं आज इसे इमली की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इसे अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ बनाइए और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने और भी बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी बनाई है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ जाकर मेरी रेसिपीज़ देख सकते हैं। ये सारी रेसिपीज़ बहुत ही हेल्दी है। आप इसे अपने वेट लॉस जर्नी में भी आराम से खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।